नमस्कार। आज हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, फेमस इन्वेस्टर, ऑथर और फिलैंथ्रोपिस्ट मिस्टर मोनिश पाबराई के बारे में बात करेंगे। मिस्टर मोनिश पाबराई मुंबई में पले बढ़े। बाद में 1983 में क्लेमसन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए वो यूएस चले गए। अपना ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद वो टेलैप्सिस कंपनी में काम करने लगे। बाद में उन्होंने अपने रिटायरमेंट अकाउंट के कुछ पैसों से और क्रेडिट कार्ड लोन लेकर अपनी आईटी कंपनी ट्रांसटेक शुरू की। साल 2000 में उन्होंने ये कंपनी $20 मिलियन को बेच दी। 30 साल की उम्र तक उन्हें मिस्टर वॉरेन बफेट के बारे में पता नहीं था। बफेट द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट, इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें मिस्टर बफेट के बारे में बहुत कुछ पता चला। इस बुक को पढ़ने के बाद वो मिस्टर बफेट से बहुत इंस्पायर हुए। उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में जानने के लिए फिर उन्होंने मिस्टर वॉरेन बफेट ने अपने बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डर्स को लिखे हुए शेयर होल्डर्स लेटर्स पढ़ना शुरू किया। उन लेटर्स को पढ़ने के बाद उनकी थिंकिंग कम्प्लीटली चेंज हो गई और फिर वो मिस्टर बफेट और मिस्टर बफेट के बिजनेस पार्टनर मिस्टर चार्ली मंगर के बहुत बड़े फैन और फॉलोअर बन गए। मिस्टर बफेट के साथ लंच करने के लिए एक बार उन्होंने मिस्टर गाय स्पियर के साथ $650,000 पे किए थे। मिस्टर वॉरेन बफेट साल में एक बार उनके साथ लंच के लिए ऑक्शन रखते हैं और इस ऑक्शन से जो भी पैसा मिलता है वो पूरा पैसा ग्लीड, इस सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन को वो दान करते हैं। मिस्टर पाबराई ने उस लंच के बाद कहा था कि उस 2.5 घंटे में उन्होंने मिस्टर बफेट से इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली थी कि जितनी अमाउंट उन्होंने उस लंच के लिए पे की थी उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू का नॉलेज उन्हें उनसे मिला था। उन्होंने उस ऑक्शन अमाउंट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखा था और नॉलेज के रूप में रिटर्न कमाया। 1999 में उन्होंने पाबराई इन्वेस्टमेंट फंड, ये हेज फंड शुरू किया। उनके फंड ने दिए आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स की वजह से वो एक फेमस वैल्यू इन्वेस्टर बन गए। उन्होंने जब पाबराई इन्वेस्टमेंट फंड शुरू किया था तब उसका AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, $1 मिलियन था। यानी तब वो $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मैनेज करते थे और अब वो करीब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं। मिस्टर पाबराई, मिस्टर वॉरेन बफेट, मिस्टर चार्ली मंगर और मिस्टर बेंजामिन ग्राहम के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को रिगरसली फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ये मिस्टर बेंजामिन ग्राहम ने बताए हुए सबसे पावरफुल 3 शब्द हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मतलब उसी चीज में इन्वेस्ट करो जिसे आप पूरी तरह समझते हो। मिस्टर जॉन एरिलागा ने सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके $400 मिलियन कमाए थे क्योंकि वो उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस था। मिस्टर पाबराई क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि कंपनी मैनेजमेंट, गवर्नेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इन्हें क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट बेहतरीन है तो अगर वो बिजनेस एक नॉर्मल बिजनेस भी है तो भी कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी से अच्छे रिजल्ट्स निकालेंगे। इन्वेस्टिंग करते वक्त वो चेकलिस्ट यूज़ करते हैं, यानी इन्वेस्टिंग करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है इसकी वो एक लिस्ट बनाते हैं। जब उन्होंने चेकलिस्ट यूज़ करना शुरू किया था तब पहले साल में उसमें 90 क्वेश्चंस थे, फिर धीरे धीरे और क्वेश्चंस उसमें ऐड होते चले गए। अब उनकी चेकलिस्ट में 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। उन्होंने अपनी चेकलिस्ट को मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: डेट, मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और अदर्स। उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, यानी वो कम कंपनीज में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। फ्यू बेट्स, बिग बेट्स, इनफ्रीक्वेंट बेट्स, ये उनका इन्वेस्टमेंट सूत्र है। वो मेनली उन्हीं इंडस्ट्रीज की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें स्लोली चेंजेस होते हैं। वो कहते हैं कि मैं कोई शेयर क्यों खरीद रहा हूँ, यह अगर मैं किसी 7-8 साल के बच्चे को 2-3 मिनट में नहीं समझा पाता हूँ तो मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। जब तक उन्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ऑब्वियस रीज़न नहीं मिलता है तब तक वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उनकी कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है तो वो बैठकर पता करते हैं कि क्या गलत हुआ था। साथ ही वो बाकी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स ने की हुई गलतियों पर भी नज़र रखते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को वो पब्लिकली स्वीकार करते हैं। मिस्टर पाबराई कहते हैं कि सक्सेसफुल होने के पीछे कुछ सिलेक्टेड रीजंस होते हैं, पर फेल होने के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फेलियर से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। वो ये भी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने रेन इंडस्ट्रीज के शेयर्स 40-50 रुपए के करीब खरीदे थे तब 18 महीनों तक वो स्टॉक वही था। इनफैक्ट उसकी प्राइस काफ़ी गिरी थी। अगर वो स्टॉप लॉस लगाते तो उनके शेयर्स अब तक बिक चुके होते और वो बाद में रेन इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस में हुई बढ़त को मिस कर देते। फिलहाल मिस्टर पाबराई इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंडिया पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। उनके अनुसार इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंडिया में उन्होंने कोलते पाटिल कंस्ट्रक्शन,
रेन इंडस्ट्रीज, KRBL, हेल्थ केयर ग्लोबल एटसेट्रा इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। उनके फंड में बाकी फंड्स की तरह इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की कोई बड़ी टीम नहीं है। सारा एनालिसिस और सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वो खुद लेते हैं। उन्होंने 2 बुक्स लिखकर उन बुक्स के जरिए अपना नॉलेज और इन्वेस्टमेंट मेथड शेयर की है। उनकी पहली बुक मोज़ाइक में उन्होंने मिस्टर वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट मेथड्स को बताया है और उनकी दूसरी बुक द धंधो इन्वेस्टर में उन्होंने लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है। द धंधो इन्वेस्टर पर पहले ही हमने एक समरी वीडियो बनाया है जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। अपने बचपन में उन्होंने मुंबई में गरीब लोगों को और उनके स्ट्रगल को ऑब्जर्व किया और फिर 2005 में उन्होंने इंडिया की गरीबी कम करने के लिए दक्षिणा फाउंडेशन शुरू की। दक्षिणा फाउंडेशन के जरिए वो गरीब परिवारों से आने वाले टैलेंटेड बच्चों को IIT, एम्स एटसेट्रा इनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। मिस्टर पाबराई ने रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसे सुपर 30 के नाम से भी जाना जाता है, उसके फाउंडर मिस्टर आनंद कुमार से इंस्पायर होकर अपना ये गरीब बच्चों को टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए प्रिपेयर करने का काम शुरू किया। अपनी इन फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ के बारे में वो पब्लिकली ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मिस्टर मोहनीश पाबराई की ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।